औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज अवाम की निजात का दिन है, आज अवाम की आज़ादी का दिन है, आज जमहूरियत की बहाली का दिन है, आज अवाम के हुकूक का दिन है। जी हाँ, ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत जो रही डेढ़ साल के लगभग, इसने मुल्क को सिर्फ तबाही के दहाने पर पहुंचाया, हर किस्म की पाबंदियां लगाई। ये इसका टेन्योर खत्म होने जा रहा है और यहां हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे कि इस दौरान हुकूमत ने, मुल्क ने, अवाम ने क्या खोया, क्या पाया, सियासत ने क्या पाया, जमहूरियत और जमहूर को किस तरह रौंदा गया। जी हां, ये सारा कुछ हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। हुकूमत आई थी रिजीम चेंज की सूरत में, कप्तान निकला था एक डायरी उठाकर और उसने कहा था कि मैं हुकूमत के अंदर रह के ठीक हूं, बाहर रहकर ज्यादा खतरनाक हूंगा। स्पीड पाकिस्तान ने मुख्तदर हलकों को दिखाया था हरा सब्ज बाग कि वो स्पीड लगा देगा पाकिस्तान को। बिल्कुल उसने सही कहा, स्पीड लगाई पाकिस्तान को, स्पीड लगाई तबाही को, स्पीड लगाई हुकूक सलब करने में, स्पीड लगाई एक हर तवाना आवाज को दबाने के लिए, स्पीड लगाई हर हक आवाज को बंद करने के लिए, स्पीड लगाई मुल्क की बर्बादी और तबाही के लिए, स्पीड लगाई मईशत की तबाही के लिए, स्पीड लगाई मुल्क की बदनामी के लिए, स्पीड लगाई अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसों को माफ कराने के लिए, स्पीड लगाई अपनी मर्जी के कवानीन बनाने के लिए, स्पीड लगाई कि रातों रात कवानीन बने, स्पीड लगाई चाहे कुछ हो या ना हो उसका इफ्तिताह किया जाए, स्पीड लगाई कि आखिरी दिनों में हद दर्जा जितनी भी हो प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इफ्तिताह दौरे किए जाए, स्पीड लगाई कि सरकार के खर्चे पर जलसे किए जाए। एक लंबी तवील ये कहानी है, ये दास्तान है कि इस मुल्क को किस तरह लूटा गया। पहले 30 साल मिलकर लूटते रहे और अब जब ये दोबारा वक्त आया, एक शख्स जो मुल्क और कौम के लिए उठा था उसको हटा दिया साजिश के तहत और खुद आके बराजमान हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वो पेट्रोल छोड़कर गया था 150 रुपए लीटर पर और आज पेट्रोल है 272 रुपीज और कहीं 90 पैसा है, कहीं 65 पैसा है, यानी कि आप कह लें कि 273 पौने 300 रुपए लीटर तेल है। बिजली कहां थी? आज इस पीडीएम की हुकूमत ने बिजली को कहां पहुंचा दिया है। इकोनॉमिक और मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पर हमारे मुख्तलिफ जो है वो विजुअल है जो हमने रिकॉर्ड किए और जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे मुल्क की इकोनॉमिक है, तबाही है, एहतजाजी मुजाहरे हैं। मौजूदा वजीर आजम है जो अब जा रहा है, आज के बाद वो किस्सा पारीना बन जाएगा। जी हां, जो याशियां की हैं अब उनका हिसाब किताब और लेने देने का वक्त आन पहुंचा है। ये सारे एहतजाज, ये सारे विजुअल जो है हमने आपके ही लिए कलेक्ट किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि हुआ क्या है। आगे हम आपको जुबानी और कलामी हम आपको बयान करके बता रहे हैं कि डॉलर कहां था और आज डॉलर कहां तक पहुंच चुका है, मुल्कों से हालात किस तरह खराब हुए। गंदुम नापैद, आटा नापैद, कौम को भिखारी बना दिया, ट्रकों पर आटे लाद दिए, कौम को आटे दिए सड़े हुए, टुकड़ों के बने हुए, भुसी हुई गंदुम के सस्ते के नाम पर, उसमें भी मुय्यना तौर पर घपले हुए। आप ये देखें अभी अभी जो इन्होंने जितने ओवरहेड ब्रिज किए, इन्होंने इफ्तिताह किए हैं यहां वफाकी दारुल हुकूमत में, आप आईजेपी रोड को देखें, उसकी तबाह हाल है। अभी उसे चंद दिन हुए हैं, रोड जगह जगह से टूटा हुआ है। बनाते हैं तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि एक जगह वजीर आजम ने जाना था, वहां सरकारी मशीनरी लगाई, बारिश हो रही, पानी ठहरा हुआ और उसने सड़क बिछाना शुरू कर दी क्योंकि कौम का पैसा
सा था, इनके कौन से अबाजात का था जो इन्हें तकलीफ होती या कुछ होता। इनके तो माल दौलत ही बैरून मुल्क है। यहां तो पाकिस्तान में आते ही खजाने को लूटने के लिए हैं, यहां तो आते ही अवाम को तबाह करने के लिए आते हैं, यहां तो आते ही हैं जमहूर के हुकूक सलब करने के लिए, यहां तो आते ही जमहूरियत का गला घोंटने के लिए है। लूट मार करते हैं, बारियां लगाई हुई थी, फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि मियां नवाज शरीफ हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। हमारे जो सीनियर हैं इम्तियाज भट्ट साहब, वो भी इस बात पर हमारे साथ सहमत है, वो रजामंद है, वो एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ इस मुल्क में नहीं आएंगे और आज नहीं आएंगे। अब वज़ारत कानून के ज़राए ने कहा है कि वो अगले साल फरवरी में आएंगे, यानी कि इलेक्शन नहीं होने अभी, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। लेकिन हमने ये भी बताया हुआ है कि 14 अगस्त के बाद बहुत बड़ी बड़ी खबरें आके गिरेंगी। इन्होंने कप्तान को उठा लिया, मुकदमात में उलझा लिया, तकरीबन डबल सेंचुरी हो गई, फिर होते 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 ऐसा हुआ कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अटक जेल में रखा गया। लेकिन अब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया है। इनकी धौंस धांधली अब खत्म होने वाली है। आखिरी वक्त में इन्होंने हर तरह से कोशिश की कि मीडिया को खरीद लें, सहाफियों को खरीद लें, उन्हें सेहत कार्ड दे दें, क्लबों में चले जाएं, हर तरह से उनके हक में आवाज उठाएं, आवाज बजाएं। लेकिन अवाम इनके असली और मकरू चेहरे देख चुकी है कि किस तरह मुल्क को ये लूट रहे हैं। देखें वो नौजवान नस्ल, वो जरदारी की औलाद बिलावल भुट्टो जो ऐवान में बोल पड़ा, वो कहने लगा कि मैं जो हूं नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ इनकी सियासत से कतई तौर पर इत्तफाक नहीं करता। नौजवान नस्ल है हमारे मुल्क की, वो पॉजिटिव सियासत चाहते हैं। आप कम से कम ऐसी सियासत करें जो हमारे और मरियम नवाज के लिए मुस्तकबिल में मसाइल ना खड़ी करे। यानी कि अब आपको समझ आ गया, पीपल्स पार्टी का जो आने वाला सरबराह है, जो मौजूदा सरबराह है, जरदारी ने तो जो लुटिया डुबोई थी वो डुबोई, लेकिन वो कहता है, वो समझदार है, वो पढ़ा लिखा है, वो इस बात को समझ गया है कि ये नून लीग वाले, ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये जरदारी एंड कंपनी, ये सारे जो है रेवेंज की सियासत करते हैं, सियासतदानों को तबाह करते हैं, किसी की आवाज, कोई आवाज उठने ही नहीं देते। जो इनके खिलाफ बोले उसको ही गिरफ्तार, जो इनके खिलाफ बोले उसकी ही आवाज बंद, जो इनके खिलाफ बोले उसके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज, जो इनके खिलाफ बोले वो ही गिरफ्तार हो जाए, जो इनके खिलाफ बोले वो ही मुकदमात में घेरा जाए। हर तरह से उसके घर को, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को तबाह बर्बाद कर देते। ये है वो माफिया जिससे इमरान खान अपनी जान छुड़ाना चाहता था, इस मुल्क को, कौम की जान छुड़ाना चाहता था। कौम अभी तैयार है इमरान खान के साथ कि उसने उन्हें ही वोट देना है, उसने फैसला कर लिया है। अभी देख लें आने वाले इलेक्शन में इस मुल्क की इस हुकूमत ने, इस पीडीएम की हुकूमत ने मईशत को कहीं कब्र में दफन कर दिया है। डॉलर बेकाबू हो चुका है, पेट्रोल बेकाबू हो चुका है, आटा दाल चीनी मार्केट में नापैद है, बिजली इतनी उल्का हो चुकी है, जो दूसरे सिलेंडर के गैस हैं वो भी इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी किसी तरह भी उसका चूल्हा चक्की जल ही नहीं सकता। इनके लिए क्या है, इनका तो जितना डॉलर महंगा होगा इन्हें इतना ही फायदा होगा कि इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनके लंदन में कारोबार है, इनकी दुनिया में जगह जगह कोने में कारोबार है। लेकिन यहां क्या है, यहां मुल्क और कौम की ओर तबाह कर रहे हैं। टू पार्टी सिस्टम से अगर एक पार्टी और आ गई थी और वो चाहती थी कि यहां से मुल्क से करप्शन खत्म हो, जब से मुल्क आजाद हुआ है ये नासूर की तरह यहां पर लगा हुआ है, ये कैंसर की तरह करप्शन इस मुल्क और कौम को खा गई है। वो कहता है कि करप्शन से पाक मुल्क होगा तभी हम तरक्की करेंगे, लेकिन वो अकेला करप्ट माफिया का कैसे मुकाबला करेगा। हम एक चीज और यहां बता देते हैं, हमने उस वक्त भी इमरान खान को समझाया, हमने वीलॉग किए, हमने आर्टिकल लिखे, हमने बाकायदा कहा, हमने कहा कि खान साहब आप हुकूमतों को ना तोड़ें, पंजाब की हुकूमत को मत खत्म करें, केपी की हुकूमत को मत खत्म करें। अगर आज इमरान खान या पीटीआई जो खमियाजा भुगत रही है, जो सानिया 9 मई हुआ जिसपे हर पाकिस्तानी का दिल दुखा, या जो जैसे भी हुआ
अगर आप वो बात मान लेते, आप हुकूमत को ना डिसॉल्व करते, आप पंजाब असेंबली केपी की असेंबलियां रहने देते, पंजाब में आपकी हुकूमत थी, केपी में आपकी हुकूमत थी, गिलगित बिल्तिस्तान में आपकी हुकूमत थी, कश्मीर में आपकी हुकूमत थी, ये एक 27-28 किलोमीटर की हुकूमत आपका बाल भी बीका नहीं कर सकती थी। लेकिन आप ट्रैप हो गए उस वक्त जब परवेज इलाही की असेंबली बहाल हुई। उस वक्त भी हमने वीलॉग किया, रिकॉर्ड पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कहा था कि इमरान खान ट्रैप हो गए, मत करें इस चीज को, ये असेंबली बहाल नहीं हुई है, ये आपके हुकूमत के जाने की नवीद है। लेकिन उस वक्त इमरान खान ने किसी की बात ना मानी, परवेज इलाही ने भी उन्हें कहा कि ऐसा ना करें ना करें, लेकिन उन्होंने फिर बाद में ये कहा इमरान खान ने कि इन्होंने कहा था हम इलेक्शन कराते हैं। ये सियासत है इमरान खान साहब, इसका दूसरा नाम मुनाफकत है, धोखाधड़ी है, जल फरेब है। ऐसे नहीं होता अगर आप हुकूमतें ना तोड़ते अपनी, आपकी ज्यादा मेजॉरिटी में हुकूमत थी, ना ये मुकदमात होते, ना ये कैदो बंद होते, ना ये सानियात पेश होते। और आज इस हुकूमत का जो जनाजा निकल रहा है वो इससे भी बहुत ही बुरे तरीके से निकलता, आप भी बाहर होते और मामला चलते रहते। बहरहाल गलतियों से इंसान सीखता है। अब भी आप जेल में हैं, अब भी आप देख लें, आप फैसला कर लें कि आपने कैसे चलना है। बंद होने से आवाज बेहतर है कि वो आवाज कायम और दायम रहे और बोलती रहे, वो आवाज उठती रहे, वो जुबान जो है मुल्क और कौम के मुफाद के लिए बोलती रहे। हम तो यही कहते हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी यहां से गलती हुई और अगर ये लोग दोबारा आ जाते हैं तो फिर इस मुल्क की तरक्की का, इसकी मईशत का, कौम का, जमहूरियत का अल्लाह ही मालिक है। इन्होंने क्योंकि आखिरी दिनों में जो कानून और जो बिल पास करने की एक फैक्ट्री लगाई थी वो अंधाधुन होते गए। इसमें ऐसे भी कानून आए जो इनके ही सेनेटर्स ने, इनके ही हुकूमती कारिंदों ने उनके खिलाफ जो है आवाज उठाई। इन्हें समझ ही नहीं आता था, कमेटी में जा रहे हैं, बिल नहीं जा रहे हैं, सेनेट में कितने लोग मौजूद हैं, नहीं है, कौमी असेंबली में मौजूद है, नहीं है, बस हर चीज को पास ही करते जा रहा था, बहुत जल्दी में दौड़ रहे थे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का होता है। और अब आप कौम हमारी जो है वो इंतजार करे, अब आप देखें कि अब कैसे डुगडुगी बजती है, कैसे तबला बजता है, कैसे ढोल की थाप पे ये सियासतदान नाचेंगे और ये कैसे कैसे पाबंदे सलासल होंगे। जाते जाते इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, धमाके हुए, अब नौमान की सूरत हाल बर्बाद हुई, हजारा एक्सप्रेस का इतना बड़ा सानिया हुआ और सेम डे उस वक्त वजीर आजम साहब आप देख लें, एक जो था कसूर में जलसा कर रहे थे, वो उसमें उनके क्या एक्शन थे, नाच वाले, और कितने खुशी थे। एक तरफ लाशों के, इंसानी जिस्मों के टुकड़े बिखरे थे और दूसरे वजीर आजम जो है वो तालियां बजा रहे थे। बस यही है, हम इससे कि ज्यादा क्या कह सकते हैं कि इस पीडीएम की हुकूमत ने जो दावे किए थे उसके बजाय मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ देख चुके हैं, भाई पर उन्हें एतमाद नहीं है, हालात पर उन्हें एतमाद नहीं है, वो इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता खिसकेंगे, लेकिन हम ये भी आपको बताते हैं कि बहुत जल्दी बहुत सौ के नाम जो है वो ईसीएल में चले जाएंगे, ये बाहर नहीं जा सकेंगे इंशाअल्लाह। यहीं पर सजा पाएंगे, जो किया है वो भुगतेंगे। जिन्होंने गाजें खाई हैं उन्होंने टिड्डे पीड़ होसी दर्द होसी और खूब दर्द नाल तड़फेंगे और आप देखेंगे कि फिर उसके बाद क्या कुछ होता है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और एक नया आजादी का दिन आज के बाद आपको मुबारक हो। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।